जय हिंद दोस्तों। कल हमने इंग्लिश में टेंस में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक मतलब कि जैसे कि सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना है कि वह सेंटेंस कौन से टेंस में है तो इसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट थी। पहला बात हम आपको ये बोले थे कि है हूँ को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया लास्ट। पहले तो ये कहे थे कि इसको ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए है हूँ किसी भी सेंटेंस के अंत में है हूँ रहेगा, दूसरा थाथे थी रहेगा, तीसरा गागेगी रहेगा। फिर हम ये बताए थे कि लास्ट से थोड़ा सा पहले या फिर कहो कि ये सब जो देख रहे हो ताते ती, रहा रही, चुका चुकी, ये सब कल बताए थे लगातार। ये किसी एक्शन के साथ या कहो एक्शन के बाद या कहो किसी एक्शन के अंत में जुड़ा रहेगा। एक्शन मतलब क्या? एक्शन मतलब खाना, हंसना, रोना, बोलना, ये सब। एक्शन का मतलब हो गया कि वैसा शब्द जिसके अंत में ना लगा रहे। नॉर्मली इसको बोली चाली में हम लोग भर्व भी बोलते हैं, मेन भर्व ही हैं, लेकिन वो भर्व जो है उस भर्व को एक्शन कहा जाता है। खाना पीना हंसना, एक्शन मतलब ये नहीं कि अजय देवगन वाला एक्शन या अक्षय कुमार वाला एक्शन, वैसा एक्शन नहीं। मतलब कोई काम की बात करें तो जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है वह एक्शन होता है। तो एक्शन के साथ में अगर एक्शन के साथ यानी ना हटाकर और वहाँ पे ताते ती लगा दिया जाए या रहा रही जोड़ दिया जाए या चुका चुके जोड़ दिया जाए या लगातार, तो ये टाइम के पहचान हम बताए थे। और आपसे हम पूछे भी थे कि कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर बताया। खैर उसके अलावा आपके हम जान तो नहीं ले सकते हैं कि भाई आंसर नहीं बताया तो जान ले लेंगे, ऐसा बात है नहीं। चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। कल दो चीज़ें बता दिए थे, अब एक चीज़ तो खैर नहीं मिटाएंगे, उसको रहने देंगे, और दूसरा चीज़ यहीं पर ऐड कर देते हैं, दूसरा इसी में ऐड कर दे रहे हैं। ता ते ती इन डिफिनिट मानो, ताते ती इनडिफिनिट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो, लगातार परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेंटेंस लिखना आज है क्या? कल तो आप समझे थे कि टेंस के इंट्रोडक्शन, टेंस क्या है, टेंस के कितने भेद हैं, उन सब का कितना भेद है। आज है क्या? आज हम पहचानेंगे टेंस। आज का जो टॉपिक है वो है टेंस पहचानना। हम हर तरह के सेंटेंस का जिक्र करेंगे और टेंस को पहचानेंगे कि आखिर वो कौन सा टेंस है, और टेंस है भी तो टेंस में भी कौन सा टाइम है। जैसे सबसे सिंपल हम स्टार्ट करते हैं, मैं खाता हूँ। यहीं से क्यों स्टार्ट करते हैं? मैं खाता हूँ, राम आम खाता है। राम को ही आम क्यों खिलाया जाता है? कभी सीता को आम क्यों नहीं खिलाया जाता? अरे आदर्श मानते हैं, राम आम खाता है, एक सुटेबल वर्ड मिलता है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए होता है ना कि 15 का हम लोग जब पढ़ते थे, 15 का 15, 15 30, 30 45 चौके 60 दाम 75 छक्की 90 सती 75 अट्ठी 20 नामा 35 15 तरह के डेढ़। तो इस तरह से, क्योंकि ऐसे जल्दी याद होता है, और एक बार अगर याद हो गया या फिर ऐसे याद हो गया तो फिर समझना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर बचपन में ही हमको समझाया जाए पूरा हर चीज़, हम समझो 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 बचपने में, तो शायद हम इतना नहीं पढ़ पाते। बचपन में सिर्फ रटावल गया और अब उन्हीं सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश में आप मेरे लिए बच्चे समान हैं। इंग्लिश में हम ये समझ रहे हैं कि जो भी मेरा क्लास देख रहा होगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, वो बच्चा है इंग्लिश के मामले में। इंग्लिश के मामले में कुछ भी नहीं जानता, हम यही सोच के पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर बच्चा है तो पहले थोड़ा सा रटने पे भी फोकस करना है, फिर जब आप रटने लगेंगे फिर समझने पे फोकस करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे फिर पूरा विस्तार से।
दो का दो, दूनी चार, दूतिया छः, ये क्यों होता था, काहे होता था, बचपन में नहीं पूछे थे। कोई बच्चा नहीं पूछता है, और जो पूछने लगा वो समझो पढ़ गया। पढ़ गया क्या, या तो पागले हो जाएगा या तो वो फिर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, दो ही काम होगा। बचपन में जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ते जाते, जैसे जैसे बड़ा होता है, समझ होता है, समझदारी आते जाता है, आप लोग फिर समझने का प्रयास करते हैं। सेम बात इंग्लिश में है, यहाँ पर भी अभी कुछ चीज़ें याद रखने में ही भला है, इसलिए राम को आम खिलाया जाता है, आसान होता है। सीता को भी आम खिला दीजिए, मोहन को भी आम खिला दीजिए, आम में क्यों, केला खिला दीजिए, सेब खिला दीजिए। लेकिन यहाँ सिखाने के लिए ये सब अपनाया जाता है, ये सब सेंटेंस। देखिए मैं खाता हूँ, और भी 2-3 सेंटेंसेस को लिखते हैं। मैं खा रहा हूँ, छोड़ो भाई, खा रहा से आप लोग को दिक्कत होगा, हटाओ। मैं पढ़ चुका हूँ, और मैं पढ़ता रहा हूँ। देखो हम सेंटेंस पहचानने के लिए बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंतन सत्य है। हम तो जो बोल दिए एकदम पत्थर के लकीर है, इसको कोई नहीं काटेगा, गलत बात है। हम पहचानने के लिए सिखा रहे हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 99.99999% में एप्लीकेबल है। सिर्फ 0.0000001% वहीं पे फेल होगा बस, बाकी हर जगह ये अप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा पहचानते इन्हीं को, देखो इन्हीं सेंटेंसेस को पहचानते। सबके लास्ट में आप देखोगे हूँ, सब में गौर से अगर देखो, सबके लास्ट में हूँ है, तो इतना तो फिक्स हो जाता है कि सब के सब प्रेजेंट टेंस है। ये फिक्स हो गया कि प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये फिक्स है कि प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रेजेंट टेंस है। अब थोड़ा सा आगे की बात को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस तो फिक्स है कि प्रेजेंट टेंस है ही, लास्ट वाले को देखे प्रेजेंट टेंस। अब ज़रा उसके पहले देखो, जैसे खाना, खाना खाना खाना, तो ना जो है ना यहाँ पर नहीं है, ना के बजाय खाता। यहाँ खा के बाद ना नहीं है, रहा रही। यहाँ पढ़ना नहीं है, पढ़ चुका। पढ़ना नहीं है, ता रहा। इसीलिए हम वर्ब को नहीं बदलते हैं, एक्शन को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ता है, यहाँ पे रहा है, यहाँ पे चुका है। हमको सेंटेंस पकड़ना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तातेती है, यहाँ पे रहा रही है, सब अलग अलग चीज़ है। तो ऐसे तो आगे जाके हम बताएंगे कि अगर नहीं समझ में आवे, डेफिनेट नहीं हो तो इनडेफिनिट बोलो। लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है कि हूँ प्रेजेंट टेंस है। और ता मैंने क्या करेंगे, वहाँ से ज़रा एक बार पहचान लो। तातेती इनडेफिनिट, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इस सेंटेंस को पहचाने तो प्रेजेंट तो फिक्स है, और खा रहा रही को क्या कहे थे, कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचानना जरूरी है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। प्रेजेंट और चुका चुकी मतलब परफेक्ट, तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। अगर इसकी बात करें तो पढ़ तातेती भी है और रहा रही भी, दोनों है। सिर्फ तातेती अगर रहे तो इंडेफिनिट बोलते हैं, अगर सिर्फ रहा रही होता तो कंटिन्यूअस बोलते हैं। यहाँ तो दोनों है, और दोनों होने का मतलब होता है जनरली लगातार। देखो पहचानना है तो समझ लो कि लगातार, और लगातार को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तरह से रफली हो गया, ये रफ वे में हम समझा दिए। हालांकि आगे जाके पढ़ोगे इसमें थोड़ा सा स्पेशल भी है। स्पेशल क्या है वो अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बता दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा स्पेशल, लेकिन अभी नहीं। जैसे इसी तरह से मान लो कि मैं खाता था, मैं खा रहा था, अब खाते था, यहीं पे आ जाओगे तो यहाँ पे कुछ किताब वाले कुछ लिखते हैं, कुछ किताब वाले कुछ लिखते हैं। बहुत सारे किताब में देखोगे तो सब अपने अपने तरीक़ा से लिखता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। मैं खा चुका था,
इसी को पकड़ के चलो, खाना खाना, मैं खाता रहा था। मेन यही सब में दिक्कत होता है, आप लोग को बेसिक में ही दिक्कत होता है। इसीलिए आप यूट्यूब पे भी अगर इंग्लिश का क्लास सर्च करते हैं, किसी का क्लास मिल भी जाता है तो आपको समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम यही होता है कि आप लोग को यही सब में दिक्कत है। ये जो बेसिक प्रॉब्लम है यहीं पे आप अटकते हैं। अब जरा चारों में गौर से देखोगे, सबके अंत में था 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 थी मतलब पास्ट। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि चारों के चारों कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। ये तो खैर डाउट फ्री है कि चारों के चारों पास्ट टेंस है। चलिए अच्छा बात है, चारों के चारों पास्ट टेंस है। अब ज़रा उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दो। खाता, यहाँ तातेती है, इसमें रहा रही है, इसमें चुका चुकी है और इसमें ता रहा दोनों है। बस यही तो इम्पोर्टेंट है जो टाइम को बतलाता है। जैसे तातेती है तो ज़रा एक बार वहाँ से देख लो, तातेती को क्या बोले थे, इनडेफिनिट। तातेती इनडेफिनिट, टेंस लगा दो। रहा रही कंटिन्यूअस और टेंस लगा दीजिए, बार बार कितना लगाते रहे। चुका चुकी देख लो, वहाँ पे चुका चुकी क्या है, चुका चुकी मतलब परफेक्ट और टेंस लगा दो। ता रहा है तो दोनों है और दोनों है मतलब लगातार है और लगातार मतलब हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये इसमें भी देखो थोड़ा सा स्पेल है, यहाँ पे स्पेशल मिलेगा और चुका चुकी तो खैर ठीक है, इसमें स्पेशल उतना कोई खास नहीं मिलता है। ये कुछ किताब वाले भले ही इसको स्पेशल बना देते हैं, लेकिन स्पेशल यही मेन दोनों है, ये वाला और ये वाला, ये नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों स्पेशल है। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक नज़र में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है या कौन सा सेंटेंस किस टेंस में आता है। एक ही नज़र में आपको समझ में आ जाना चाहिए। फ्यूचर में जाने से पहले, फ्यूचर थोड़ा सा स्पेशल है। फ्यूचर इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो मॉडल्स में चला गया। फ्यूचर जो है वो मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब की बात है, उसमें मॉडल पढ़ना होता है, सेल विल, तो उसको स्पेशली हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसी पे फिर से फोकस करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि मैं खा चुका था, चलिए तो बहुत अच्छी तरीके से आप पहचान गए होंगे। और मैं खा चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, ये दोनों आप समझ चुके हैं। जैसे खा चुका हूँ, यहाँ पर हूँ और यहाँ पे था, तो हूँ का मतलब हो गया प्रेजेंट और था के मतलब हो गया पास्ट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन उसके पहले क्या है, खा चुका, यहाँ पर भी खा चुका और चुका चुकी मतलब क्या लिखना है, परफेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और भी जरा एक दो को देखिए, मैं खाता था, मैं खाता था, इसमें ज़रा गौर से अगर देखा जाए, मैं खाता था मतलब पास्ट, और था से पहले क्या है, तातेती मतलब इनडेफिनिट। चलिए यहाँ तक तो एकदम सही है तीनों। अब थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, या फिर कहिए कि जो आप पहचानने का तरीका अभी तक अप्लाई कर रहे थे वो अच्छा था, बदलेगा। जैसे कि मैं पटना गया, देखो अभी हम ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। मैं पटना गया हूँ, मैं पटना गया था। इसमें एक चीज़ स्पेशल है जिसको घेरते रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे कर रहे हैं, आपका यूज करने का सेंस क्या है, ये वाला ये वाला। बाकी अगर साफ तौर पे कहा जाए कि मैं पटना गया, अगर किसी सेंटेंस के अंतिम में ना तो है हो हूँ है
ना ही थाथे थी है, ना ही गागेगी है, कुछ नहीं। जैसे सेंटेंस के लास्ट में 3 चीज़ होना चाहिए, है हो हूँ, थाथे थी और गागेगी। नॉर्मली ऐसा नहीं है। मैं पटना गया, ना है हो हूँ, ना थाथे थी, ना गागेगी। तो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग दौड़ाए आप इसको डायरेक्ट बोल दीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कहानी ख़त्म। हाँ, लेकिन अगर ऐसे रह गया कि अंतिम में हूँ है, तो हूँ का मतलब हो गया प्रेजेंट, हूँ का मतलब प्रेजेंट। और जिसमें पटना गया और इसमें मैं पटना गया, लास्ट में हूँ है, मैं पटना गया और लास्ट में हूँ है, हूँ मतलब, हूँ का मतलब प्रेजेंट। और इसके पहले आपको समझे में नहीं आ रहा है कि कौन सा टाइम है। मैं पटना गया हूँ, ताते ती नहीं है, रहा रही, ताते ती देखो भाई नहीं, रहा रही देखो भाई वो भी नहीं, चुका चुकी भी नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट टेंस में हम बोले थे ना स्पेशल है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। ऐसे नॉर्मल केस में अगर कहीं नहीं पता चलता है तो हम क्या, अधिकांश टीचर यही कहते हैं जहाँ डेफिनिट नहीं है वहाँ इंडेफिनिट मान लो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है, आपको एक्शन के साथ पता नहीं चल रहा है कि ताते ती है नहीं है भाई, रहा रही नहीं है, चुका चुकी नहीं है, तो क्या माने। तो यहाँ पर डेफिनेशन काम करेगा। जब हम डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो वो डेफिनेशन काम करेगा कि यदि प्रेजेंट टेंस में कोई काम बीत गया हो, जैसे मैं पटना गया हूँ, मतलब हम चले गए हैं पटना। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो वहाँ पर डेफिनेशन काम करेगा। जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे डेफिनेशन सहित, अभी तो पहचानने के लिए बता रहे हैं, जब हम डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो उस वक्त समझाएंगे कि वहाँ डेफिनेशन काम करेगा। वहाँ पे ये बोला जाता है कि यदि प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो गया हो, पूरा हो चुका हो, अगर प्रेजेंट टेंस में कोई काम पूरा हो गया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो जिस दिन भी हम डेफिनेशन पढ़ाएंगे कभी भी, तो आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी के लिए हम ये बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस है और समझ में नहीं आ रहा, तो जब भी प्रेजेंट टेंस में इस तरह से नहीं समझ में आवे कि एक्शन के बाद क्या है, तो मान लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये दोनों को ज़रा ध्यान से जोड़ के देखो, एक जैसा लगेगा। मैं पटना गया और मैं पटना गया हूँ, बस थोड़े से अंतर है। इसके लास्ट में कुछ भी नहीं, इसके लास्ट में हूँ। अगर मैं पटना गया था तो भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता। अगर मान लो कि लास्ट में था लगा हुआ तो भी पास्ट इंडेफिनिट होता। जो अच्छा खासा किताब वाले हैं वो इसको पास्ट इंडेफिनिट ही मानते, लेकिन कुछ वैसन भी किताब है छोटा मोटा, बहुत सारा वैसा किताब है जो कहते हैं हाँ ऐसा नहीं है। जैसे मैं पटना गया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट है, वैसे ही ई वाला पास्ट परफेक्ट है। तो देखिए वो आपके कहने से और मेरे कहने से नहीं होता, वो सेंस पे डिपेंड करता है। जिस वक्त कोई आदमी बोल रहा है तो उसके बोलने का मतलब क्या है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है कि हाँ हम काम पूरा कर लिए हैं। अब मैंने खाना खा लिया था, तो खा लिया था या फिर बोलो मैंने खाना खा लिया, दोनों एक ही चीज़ है, तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। हाँ, अगर पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट टेंस में भी 2 काम एक साथ हो रहा हो, एक काम पहले से हो गया हो और एक काम उसके बाद में हो, तो जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट और जो पहले हो जाएगा उसको पास्ट परफेक्ट। वो सब चीज़ आप डिटेल में पढ़िएगा। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए ये सब चीज़ कम से कम तो 20 बार क्या 50 बार रिपीट होगा, टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। जहाँ कन्फ्यूज़न होता है उसमें हम थोड़ा सा जोर दे के बता देते कि नहीं था मैं पटना गया और मैं पटना गया हूँ, ये दोनों ध्यान देना। जिससे जानते हो जब पहली बार हम पढ़ाते थे तो हमसे पूछा जाता था हम लोग के समय में गया गया गया, और पूछ के आदमी बहुत खुश होता था, अरे तेरी बहुत बड़ा चीज़ हम पूछ दिए। उस वक्त जानते नहीं थे इंग्लिश, हम कल बोले थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि हमको उतना आता नहीं था, बहुत खुश होता था और रट के आता था आदमी, पूरा याद करके जाता था कि हमको यही पूछने हैं तो, और पूछ के बेवकूफ़ बना दिए, देखो नहीं बताया क्या पढ़ता है इंग्लिश, क्या पढ़ता है क्या पढ़ता। जबकि जो पूछने वाले आदमी आज हमको पता चलता है कि उसको तो ये भी नहीं मालूम है कि गया 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 में कौन सा टेंस है आखिर।
अगर उनसे ये पूछ दिया जाए कि इसमें सब्जेक्ट आप बतलाइए तो सब्जेक्ट भी नहीं बता पाएगा, वो रट के जाता था। आज भी आपके घर गांव मोहल्ले में इधर उधर कोई ना कोई मिल जाते हैं जो रट के जाते हैं कि हमको ये पूछना ही है, एकदम बेइज्जती कर देना है बुतरू के। ये पूछ देता था, हम लोग नहीं बता पाते थे बच्चा में। बच्चा क्या 9वां 8वां तक नहीं बता पाते, 10वां तक नहीं बता पाते थे हम। गया गया गया, अब पूछ दिए, अब अटक गए। उनको भी नहीं मालूम होता था कि कौन सा टेंस है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि गया जो है नाम है किसी आदमी का, और ये गया जो है जगह का नाम है, और ये गया मतलब गो। तो अब आप देख सकते हैं कि गया लास्ट में क्या है भाई, ना ही है हो हूँ ना ही थाते थी। क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट है, असर्टिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में 3 चीज़ होना चाहिए, या तो है हो हूँ, या तो थाथे थी, या तो गागेगी। इसके लास्ट में ज़रा गौर से देखोगे, ना तो है हो हूँ मिल रहा है, ना ही थाथे थी मिल रहा है, और ना ही गागेगी। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 100% कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और कुछ लोग होते थे जो इसको रट लेते थे और पूछ के बेवकूफ़ बनाते, जबकि इसी में अगर उन्हीं से पलट के ऐसे पूछ लिया जाए कि गया 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 और लास्ट में लगा देंगे है, तो पसीना छूट जाता। हमको मालूम है ना कि उन लोग उतना जानते नहीं थे, बस रट के चले जाते थे, या रट के आ जाता था, पूछ दिया। हमसे भी पूछा जाता था। अब आप ही सोचिए कि कौन सा टेंस है। गया 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 है मतलब हो गया प्रेजेंट, और इसके पहले समझ में नहीं आ रहा है कि ताते ती आ रहा है क्या है, तो अगर नहीं है तो हो जाएगा पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट तो एगो अपवाद है, नहीं पता चले तो इंडेफिनिट नहीं मानना है परफेक्ट। जब हम पढ़ाना शुरू किए थे स्टार्टिंग में 2012 की बात है, तो उस समय तो हद हो गया। मार्केट में जब हम गए, मार्केट में जब कूदे तो हद हो गया। एगो तो आज एक बच्चे आके पूछते गया गया गया, सारा गए में रह गया, इसका ट्रांसलेशन बताइए। अजीब अजीब से हरकत हमसे करता था बच्चा। छब्बू के छत पे 6 दिन से छछुंदर छुछुआ रहा है, बताइए। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमची से चटनी चटाई। गजब। ये सब कहीं आपके काम की चीज़ नहीं, जो आपके लिए यूज़फुल हो, जो आपके लिए उपयोगी हो, उन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो इंग्लिश सीखोगे। नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी भर ये वो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, इसका ट्रांसलेशन बताइए सर, ये कर दिया सर, वो कर दिया सर। देखिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है इंग्लिश वहाँ फोकस कीजिए। तो ये आप समझ गए कि अगर लास्ट में है हो हूँ, थाथे थी, गागेगी, अगर इन तीनों में से कुछ भी नज़र नहीं आए तो समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर अंतिम में है नज़र आ रहा है और है के पहले टाइम ही नहीं पता चल रहा है कि ताते थी है, टाइम कैसे पता चलता है? ताते थी रहा रही चुका चुकी से, लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो मान लेना कि प्रेजेंट है ना भाई, तो परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक हम प्रेजेंट और पास्ट के जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा जाते जाते अब फ्यूचर के भी जिक्र कर। अच्छा, प्रेजेंट और पास्ट से पहले एक चीज़ और, मैं खुश हूँ, इसका भी थोड़ा जिक्र कर लें। और मैं खुश था। हमको जहाँ तक इंग्लिश का नॉलेज है, जहाँ तक हम किताब पढ़े हैं, जितना हम इंग्लिश जानते हैं, अब देखो उतना बड़ा तो हमने कहीं बहुत बड़ा विद्वान है इंग्लिश में हम, लेकिन जितना हम इंग्लिश जानते हैं, जितना किताबों को पढ़े हैं, जितना हम इंग्लिश पढ़े हैं, इधर उधर से रिसर्च किए, उसके हिसाब से ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और अगर उसकी बात करें कि मैं खुश था, अगर इसका बात करें तो था माने पास्ट टेंस है। और टाइम तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि खुश है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो अगर एक्शन नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको टाइम कैसे पता करें। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसके आगे लगा दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस इसके आगे लगा दीजिए सिंपल पास्ट टेंस, उसके आगे सिंपल प्रेजेंट और इसके आगे सिंपल पास्ट। तो इसको कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे कहने के तो आप इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट, और जब एक्शन ही नहीं है तो टाइम कहाँ से पता चलेगा सर?
टाइम तो डेफिनिट है ही नहीं, तो ठीक है आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कह दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही तो कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको आप कह दीजिए पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि ये भी तो है हूँ था थे है। अब जैसे कि मैं अमीर बनूंगा, अगर इस तरह का सेंटेंस दे दिया गया तो गागेगी, गा मतलब हो गया फ्यूचर, और यहाँ तो साफ झलक रहा है कि बनना है, वर्ब तो है ही है, यहाँ तो वर्ब है तो वर्ब है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का है बोले, इंडेफिनिट बोलना ही बोलना है, क्योंकि गा मतलब फ्यूचर, और उसके पहले समझ में नहीं आ रहा है कि तातेती है कि रहा रही है। जैसे बनना तो ना हट गया, तातेती होना चाहिए, नहीं है, रहा रही भी नहीं है, चुका चुकी नहीं है, तो जहाँ नहीं समझ में आता है जहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो फ्यूचर थोड़ा सा स्पेशल है, फ्यूचर को अलग से बताएंगे, अभी हम प्रेजेंट और पास्ट के पूरा जिक्र कर रहे थे। अब फ्यूचर पे आते हैं, अब पूरा फ्यूचर पे, फ्यूचर बोल रहे हैं ना कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशली ध्यान दीजिए, स्पेशली ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं जाता रहूँगा, मैं जा चुकूँगा, अब मैं जाता हुआ रहूँगा। एक बात तो आपको कंफर्म कर लेना है कि फ्यूचर टेंस में लगातार तभी होता है जब इस तरह से लिखल रहेगा, मैं जाता हुआ रहूँगा। हाँ, अगर टाइम दे दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूँगा, मैं 3 घंटे से तो जब टाइम देगा ना तो उस पर भी आएंगे। अभी टेंस ख़त्म नहीं हुआ, हम सिर्फ टेंस के ऊपर आपको पढ़ाने वाले हैं कम से कम 15 से 20 वीडियो। हम टेंस के ऊपर सिर्फ जिक्र करेंगे कम से कम 15 क्लास, कम से कम 15 क्लास, 15-20 क्लास टेंस के ऊपर। तो बकाइए नहीं, वो 15-20 क्लास में हम टोटली कवर कर देंगे, उससे ज़्यादा ही जाएगा। हो सकता है कि 30 क्लास हम सिर्फ टेंस के ऊपर बकें, क्योंकि टेंस ही तो मेन चीज़ है। मैं जाता हुआ रहूँगा, तो जाता हुआ रहूँगा, खेलता हुआ रहूँगा, जब भी ऐसा रहे तो बिना सोचे समझे, फ्यूचर तो है ही क्योंकि गागेगी है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये फिक्स हो गया। एक चीज़ और फिक्स हो गया, मैं जाऊँगा, गा मतलब फ्यूचर, और यहाँ तो समझे में नहीं आ रहा, यहाँ तो खैर समझ में आ रहा था क्योंकि तातेती भी है, रहा रही भी है, लेकिन सिर्फ तातेती और रहा रही को हम नहीं देखें, इसके बीच में हुआ देख लिए। वैसे तो यहाँ पर भी देखो तातेती और रहा रही है, तो यहाँ क्या बोलोगे, फ्यूचर, क्योंकि गा मतलब फ्यूचर है, हूँ को प्रेजेंट, तातेती को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर, तो गा मतलब फ्यूचर। और तातेती रहा रही दोनों हो गया, और अगर दोनों हो गया तो आप बोलिएगा ना कि दोनों हो गया, तो आप ही तो बताए थे, आज ही तो आप बताएं कि अगर दोनों रहता है तो लगातार मानना है। नहीं यार, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअस। हम बोले थे कि फ्यूचर थोड़ा सा स्पेशल है, क्यों, क्योंकि तातेती सपोर्ट के लिए आया है। सपोर्ट मतलब समझो, जैसे हम ऐसे बोले कि मैं, इसको हटाते, मैं जा रहूँगा, तो थोड़ा सा अधूरा जैसा लगता है, थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता है। अगर तातेती हटा दे थोड़ा सा अधूरा लगता है, तो इसको सपोर्ट के लिए लाया गया था, बस मैं जाता रहूँगा। हाँ, अगर कोई गलती से इसी को हटा दे तो मैं जातांगा, रहा रही हट के मैं जातांगा, ये अधूरा नहीं लगता है, महा अधूरा लगता है। इसीलिए आप रहा रही को हटाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। मेन तो यही है, अगर इसको हटा दीजिएगा तो लूढ़ा लगड़ा सब चीज़ यही हो जाएगा, अंधरा बहरा सब यही हो जाएगा। इसलिए मेन है, तातेती तो सिर्फ सपोर्ट के लिए आया है, तो इस सपोर्ट के लिए आता है, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसका, रहा रही के। मैं जा रहूँगा थोड़ा सा अधूरा लगता है, लेकिन इसी को हटाते मैं जातांगा, ये ज़्यादा बेकार लगता है, इसलिए ता, इसको हटाने से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रहूँगा, तो ये सिर्फ सपोर्ट के लिए आया है, यानी इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बोलो ना कि इंपॉर्टेंस किसका है, रहा रही की, और रहा रही मतलब क्या बोले, कंटिन्यूअस, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि फ्यूचर है, और चुका चुकी मतलब परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
और फ्यूचर, और जब समझ में नहीं आवे तो हम बोले हैं ना कि जहाँ नहीं समझ में आवे वहाँ मान लेना इंडेफिनिट। और जैसा कि हम पहले ही बोले कि अकबकाना नहीं है, अभी पूरा डिटेल से चलेगा ये सब चीज़। इतना धीरे धीरे तो हम आपको ये समझाएं कि पहचानेंगे कैसे। अब एक झलक ज़रा सबको एक साथ रखते हैं, एक साथ में एक झलक में देख लेते हैं। जैसे चलिए राम का नाम लेकर स्टार्ट कर देते हैं। राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ चुका है। मेनली आपको इसी पे फोकस करना है, ये नहीं कि सब चीज़ यही है, ये नहीं कर रहे हैं सब चीज़ है, लेकिन मेनली फोकस इस पे करना है। राम पढ़ता रहा है। अब सबके लास्ट में देखोगे तो है होने है, तो है मतलब फिक्स हो गया कि प्रेजेंट, ये भी फिक्स है प्रेजेंट, यहाँ से ये भी फिक्स हो गया प्रेजेंट, ये भी फिक्स है प्रेजेंट। उसके बाद पढ़ता, ताते थी, तो ताते थी मतलब देख लो, ताते थी इंडेफिनिट, तो ये हो गया प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। ई रहा रही है, पढ़ रहा, रहा रही, तो रहा रही मतलब रहा रही, तो रहा रही मतलब हो गया कंटिन्यूअस। यह पढ़ चुका, चुका चुकी मतलब परफेक्ट। इसमें देखें तो ता रहा मतलब ताते थी भी और रहा रही भी दोनों है, और दोनों मतलब लगातार बोलेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सबके बाद में टेंस 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 लगेगा। सेम चीज़ रहने देते हैं, ठीक है, यही चीज़। जैसे मान लीजिए राम पढ़ता, राम पढ़ रहा, राम पढ़ चुका, राम पढ़ता रहा। और सबके लास्ट में लगा देते हैं इस बार था, तो क्या होगा, सब सेम रहेगा। था मतलब पहले लिख दो पास्ट, जब भी सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दे कि था है तो पास्ट। फिर उसके पहले देखो पढ़ता, तो ताते ती, ताते ती मतलब क्या हो गया इंडेफिनिट। पहले सेंटेंस को पहचानिए, फिर तो डिटेल से एक करके पढ़ेंगे ही हम। रहा रही मतलब कंटिन्यूअस, पहले सेंटेंस पहचानो कि कौन सा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया चुका चुकी, चुका चुकी, चुका चुकी मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये तो ताते ती रहा रही दोनों हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम के साथ फ्यूचर जल्दी ही सीख जाओगे। जाने से पहले दो सेंटेंस आपसे हम पूछना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अटेंटिव क्लास देखते हैं, या फिर कहो कि बहुत ध्यान से देखते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं, तुरंत जैसे ही पूछे आप आंसर बता देते हो। चलो दो चीज़ आपसे पूछ लिया जाता है, राम को ही पकड़ के। राम दिल्ली गया, ये आपका काम है। चलो राम दिल्ली गया, हाँ दे दिए। राम दिल्ली गया नहीं, राम ने आम खाया। कहेंगे राम को आम आप फिर से खिला दिए। देखिए खिलाने का काम ये होता है कि ये एक तरीका है सिखाने का, ऐसा नहीं कि सब क्यों खिला देते हैं, ये तरीका होता है। बच्चे को अगर खटिया पकड़ के चलने के लिए सिखा रहे हैं, तो चाहे हम हों या चाहे आप हों, चाहे आपके दादाजी हों, चाहे आपके पापा जी हों, कोई भी हो, सब बचपन में चले होंगे एक ही तरीका से। सबके बचपन में चलने का जो शुरुआत होता है, सबका तरीका सेम होता है। सब वैसे ही दीवार पकड़ के, खटिया पकड़ के, सब गिरते पकड़ते ऐसी कर करके चलना सीखें। हाँ, बड़ा होने के बाद कोई धावक बन जाता है, कोई आर्मी बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई बेचारा बड़ा होने के बाद थोड़ा सा लोथा हो जाता है, कोई कम चलता है, और कोई तो ओलंपिक्स में चला जाता है और गोल्ड मेडल लाता है देश के लिए। लेकिन जो गोल्ड मेडल लाता है वो भी बचपन में वैसे ही चलना सीखा होगा जैसे कि हम लोग चलना सीखे हैं। तो जो शुरुआत होता है वो इंग्लिश का, वो सबके लिए सेम है। हाँ, आगे जाके फिर सबका डेवलप होगा।
तो सभी टीचर राम को आम क्यों खिलाते हैं? कोई कारण? हाँ, सेम कारण है। अरे सबको चलना सेम तरीके से। अब बच्चे को हम कहें कि ये उठा के पटक पटक के मारो एकदम फील्ड में, कहो दौड़, बेचारा मर जाएगा लेकिन नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसको सबको चलने का तरीका, सबके चलने का तरीका सेम है। आप उसको पत्थर पे पटक पटक के मार दीजिए कि बरियार हो जाएगा, मर जाएगा वो बरियार को ची हो घरे। अब 2 महीना का बुतरू है, हम 2 महीना में इसको दौड़ा देंगे, नहीं दौड़ेगा। हम पत्थर पे पटक पटक के दौड़ा देंगे, मार पटका मार ले, मार पटका, अब दौड़ेगा। पता चल ले बेचारा बच्चा, हे राम ऐसे मत करो, बच्चा मर जाएगा। तो बस मेरा कहना ये है कि सब बच्चा है इंग्लिश में, तो बच्चा को बच्चे की तरह से हम ट्रीट करना चाहते हैं, इसीलिए राम को आम खिला रहे हैं, और कुछ नहीं। राम ने आम खाया, आप बताइएगा कि कौन सा टेंस है। बस एक चीज़ और, मोहन ने मुझे कलम दी है। इतना बड़ा सेंटेंस के पीछे नहीं भागना है कि सेंटेंस क्या है, मेन आपको पहचानना है कि दोनों कौन सा टेंस है। ये दोनों आपके लिए रह गया होमवर्क। सिर्फ ये बताओगे कि पहला सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है, दूसरा सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। तो मिलते हैं फिर कल। आज का क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अकबकाना नहीं है, पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। लगातार अभी क्लास चलेगा आपका 30 क्लास तो तकरीबन टेंस के ऊपर चलेगा, या 15-20-30 क्लास हम पक्का लेंगे। पूरा टेंस को एकदम दिमाग में ठूस देंगे। टेंस क्लियर हो गया तो वॉइस क्लियर, वॉइस नरेशन सब क्लियर हो जाएगा, आगे फिर सब क्लियर हो जाएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।